अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से चिकन फजीता सैंडविचेस। आसानी से बन जाएंगे, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ली है, 150 ग्राम ये चिकन है। इसको पहले मैं मैरिनेट करके रखूँगी। सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ टी स्पून। कुटी काली मिर्च जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। नमक और मिर्चा आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर लीजिए, हाफ टी स्पून के करीब या 1/4 टीस्पून के करीब अपने टेस्ट के मुताबिक। 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर है। अच्छा, आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप 2 लहसुन के जवे जो है उसको क्रश करके वो इसमें डाल दीजिए। इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। 1 टीस्पून सिरका इसमें जाएगा, और कोई सा भी हॉट सॉस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ये वाला ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, इससे ज़रा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा, 1 टीस्पून के करीब। और बस इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 30 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि चिकन हमारी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। यहाँ पर चिकन को मैरिनेट हुए हुए 25 से 30 मिनट तकरीबन हो गए हैं। अच्छा, पैन में ऑयल मैंने गरम कर लिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, और अब हम इसमें अपनी चिकन डाल देंगे। और फ्लेम को हमने रखना है हाई, और फिर इसको फ्राई करना है हाई फ्लेम पर चिकन को। आप इस तरह से बच्चों को बना के दें, चिकन के सैंडविचेस बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। इसी तरह की चीज़ें आजकल के बच्चे खाना चाहते हैं कि बस उन्हें इसी तरह की चीज़ें मिलती रहें, फास्ट फूड है या जंक फूड है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया करे तो थम्स अप ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट करके भी बताया कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और फैमिली में भी शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू। 2-3 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई होते हुए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसमें कुछ वेजिटेबल शामिल करूँगी। मेरे पास ये प्याज है, छोटी प्याज है, जूलियन कट कर ली है मैंने इसको, शिमला मिर्च है, और ये टमाटर है। क्योंकि मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी रेड कलर की और दूसरे कलर की, इसलिए मैंने टमाटर लिया है, लेकिन मैं टमाटर को लास्ट में ऐड करूँगी। ये इसमें चला गया। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसमें तकरीबन मैं 2 चुटकी जो है ऑरिगेनो शामिल कर रही हूँ। सब्जियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इन्हें इसी तरह से हमें रखना है, बस हल्का सा सौटे करना है। ये क्रंची रहे, ताकि सैंडविच में बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से क्रंची मुंह में आती है, बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। अब आखिरी स्टेज पर इसमें मैं शामिल करती हूँ टोमेटो केचप। तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें टोमेटो केचप, और ये जो टमाटर थे ये इसमें चले गए। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस चिकन जो है कुक हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसे जूलियन कट में कटिंग की थी इसकी, और इसे छोटे छोटे देखें इस तरह से मैंने कटिंग की थी इसकी, तो ये इसी उसमें जो है फ्राई होने में ही पक गई है। बस अब चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करेंगे। सैंडविच तैयार करने के लिए यहाँ मैंने ब्रेड का स्लाइस ले लिया है, इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे। अच्छे तरीके से फैलाकर हम अपनी फिलिंग रखेंगे इसके ऊपर। अब इस फिलिंग के ऊपर हम मोज़रेला चीज़, जितनी आप खाना पसंद करते हैं वो इसमें डाल दीजिए। और अब इसे यहाँ पे ऐसे कवर करके हल्का सा प्रेस करेंगे, और बस अब हम इसे सेक लेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन ले लिया है। आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इससे सिंपल फ्राई पैन में, या तवा जो है वो तो हर घर में ही होता है, उसमें इसको सेक लीजिए, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और उससे ब्रश कर दिया है पूरे पैन पर।
बस अपने सैंडविच को इसमें रखेंगे बहुत एहतियात से। इसमें यहाँ पर फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और बस अब इसकी साइड चेंज करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, लेकिन अब ये कलर जो है कम है, हमें इससे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए। इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, ऐसे ही कलर मुझे चाहिए था। बस 1 मिनट, एक बल्कि 10 सेकंड तक मैं इसको और रखूंगी और फिर इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके सैंडविचेस कैसे लगे। बनाइए, एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप भी दीजिएगा। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।